अंधेरी रात में एक पुरानी भारतीय रोडवेज की बस आगे बढ़ रही है। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई। बस के अंदर पीली मध्यम रोशनी में 6 यात्री दूर दूर बैठे हैं। उनके बीच कई खाली सीटें हैं। बारिश की धारियां खिड़कियों पर बह रही हैं। अमन थका हारा सा एक युवा खिड़की के पास बैठा है। उसका गंभीर चेहरा बारिश से भीगी कांच में झलक रहा है। बस ड्राइवर को साइड से दिखाया जाता है। उसका चेहरा आधी परछाइयों में छुपा हुआ है, आंखें सड़क पर जमी हुई, रहस्यमय। बस एक सुनसान हाईवे पर अकेली चल रही है। चारों ओर घना जंगल है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं और मोटी धुंध पूरे माहौल को घेर चुकी है। एक बुजुर्ग भारतीय व्यक्ति सफेद दाढ़ी और गहरी झुर्रियों के साथ चुपचाप बस में बैठा है। उसकी गंभीर आंखें मध्यम रोशनी में चमक रही हैं। बुजुर्ग की फुसफुसाहट बस की खामोशी में गूंजती सी लगती है। तनाव और बढ़ जाता है। वह बुजुर्ग अमन की ओर झुकता है और धीमी आवाज में चेतावनी देता है कि बस को कोई रास्ते में रुकाए तो रोकना मत। उसका आधा चेहरा साए में डूबा हुआ। अमन बोला, क्यों बाबा? बाबा ने जवाब दिया, जो यहाँ रुकता है वो आगे नहीं जाता। अमन भ्रम और बेचैनी से प्रतिक्रिया देता है। उसकी तनी हुई भौहें कम रोशनी में और उभर जाती हैं। बाकी यात्री नजरें चुराते हैं। बस के अंदर सन्नाटा और तनाव साफ महसूस होता है। अचानक डैशबोर्ड पर लगा रेडियो बंद हो जाता है। उसकी लाल लाइट बुझ जाती है और बस में सन्नाटा छा जाता है। बस में अब सिर्फ इंजन की आवाज आ रही। अमन घबराकर बाकी यात्रियों की ओर देखता है। उनकी साझा बेचैनी महसूस करता है। कोहरे भरी रात में एक टूटा फूटा जंग लगा साइन बोर्ड दिखता है, जिस पर लिखा है ग्राम शिवनगर। पीछे घना जंगल डरावना सा खड़ा है। ड्राइवर बोला, ये रास्ता शॉर्टकट है, लेकिन मैं रोज नहीं जाता। बस उस साइन बोर्ड के पास धीमी हो जाती। हेडलाइट्स पेड़ों को रोशन करती हैं। माहौल में सस्पेंस गाढ़ा हो जाता है। ड्राइवर के हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लेते हैं। वह अंधेरे में कोई फैसला करता है और वह बस उस गांव की ओर मोड़ देता है। अमन बेचैनी से खिड़की के बाहर देखता है। खुद की परछाई कांच में झलकती है। बस एक संकरी सड़क में मुड़ जाती है। दोनों ओर ऊंचे पेड़ हैं। अंधेरा और गहरा हो जाता है। बस की हेडलाइट्स जंगल में घुसते वक्त झिलमिलाती हैं। एक वाइड शॉट में एक सुनसान गांव दिखता है। पुराने मकान, खाली गलियां, कहीं कोई रोशनी नहीं, हर तरफ धुंध। बस गांव के बीचों बीच रुक जाती है। पूरी तरह सन्नाटा, कोई इंसान दिखाई नहीं देता। दूर एक पुराना उजड़ा हुआ मंदिर खड़ा है। उसकी टूटी सीढ़ियां अंधेरे में गुम हो रही हैं। एक छोटी बच्ची अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए है। उसके चेहरे पर मासूम डर झलक रहा है। एक पीओवी शॉट खाली सड़क की ओर जाता है, जैसे कोई या कुछ देख रहा हो। अमन को कुछ गलत लगने लगता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं, आंखें सतर्क। बस रुकी हुई है और ड्राइवर नीचे उतरकर अंधेरे में चला जाता है। धुंध उसे निगल लेती है। बस का दरवाजा खुला रहता है। बाहर कुछ भी नहीं। ड्राइवर गायब है। बाहर की धुंध और गहरी हो जाती है। गांव और भी ज्यादा भूतहा दिखने लगता है। अंदर बैठे यात्री घबराए हुए हैं। उनकी परछाइयां सीटों पर अजीब तरह से फैल रही हैं। अमन धीरे धीरे सिर घुमाता है। उसकी आंखों में डर बढ़ता जाता है। बुजुर्ग आदमी कांपते हाथों से एक पुरानी फीकी सी तस्वीर निकालता है। मध्यम रोशनी रहस्य को और गहरा कर देती है। तस्वीर को पास से देखने पर वही बस, वही गांव, कागज पुराना और घिसा हुआ। तस्वीर पर लिखा 1998। रहस्यमय ढंग से चमकता है, किसी अलौकिक संबंध का संकेत देता हुआ। अमन स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। सच्चाई समझ में आने लगती है। एक माँ चुपचाप रो रही है, अपने बच्चे को सीने से लगाए। माहौल निराशाजनक। माँ अपने बच्चे को दिलासा देती है, उसे बढ़ते डर से बचाने की कोशिश करती है। अंधेरी रात में मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है। एक डरावना अलौकिक क्षण। मंदिर की घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंजती है, सबको बेचैन कर देती है। बुजुर्ग अमन को फिर चेतावनी देता है कि ये गांव मरे हुए लोगों का पड़ाव है, जो अपनी आखिरी यात्रा में गलती से यहाँ मुड़ जाते हैं। उसका चेहरा तनाव और बेबसी से भरा हुआ। धुंध में अमन के पीछे अंधेरी सायानुमा आकृतियां बनने लगती हैं। धुंधली और भूतियां। धुंध में सायानुमा आकृतियां और पास आती है, मुश्किल से दिखाई देती हुई। तेज हवा चलती है। धूल और पत्ते गांव में उड़ने लगते हैं, जैसे कोई अलौकिक शक्ति जाग उठी हो।
अमन कसकर आंखें बंद कर लेता है, डर और हिम्मत के बीच झूलता हुआ। सुबह की पहली रोशनी एक खाली हाईवे पर फैल जाती है। रात के आतंक के बाद सुकून। अमन गहरी सांस लेता है और पीछे मुड़े बिना बस से नीचे उतर जाता है। अमन सड़क किनारे अकेला खड़ा है, जिंदा मगर भ्रमित। उसके पीछे बस धीरे धीरे धुंध में खो जाती है। उसका अस्तित्व अवास्तविक सा लगने लगता है। एक साइन बोर्ड पर लिखा दिखाई देता है, शॉर्टकट नहीं, सही रास्ता चुनो। सुबह का सूरज उगता है, खाली सड़क पर लंबी परछाइयां डालता हुआ। दुःस्वप्न के अंत का संकेत। सड़क धूप में खोती चली जाती है। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है।